Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Very good. ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्या डिस्कस किया था, हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। तो लास्ट जब हमने लेक्चर था उसमें हमने सैटरडे वाले दिन पढ़ा था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज जो है वो हम उससे अपना आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल लेवल से। ओके, नाउ कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। तो नंबर 5 तक हो गया था हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है बेटा वो हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ने हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी टिश्यूज होते हैं वो मिलके ऑर्गन बना देते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं बेटा तो इसमें क्या आ जाता है कि जितने भी ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। वो सारे आपस में एक खास तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज क्या होता है, चीज़ को तरतीब देना, ठीक है, इकट्ठे होके एक पूरा वजूद बना देते हैं, एक इंसान बना देंगे या कोई भी जानदार बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। जैसे हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपायरेशन सिस्टम है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं और इन सब ने मिलके एक इंडिविजुअल बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल अब ये जो सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो सिंपल सी एग्जांपल है कि जब एक आदमी जो है वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा होता है तो तब क्या होता है, ना सिर्फ उसके मसल्स जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, उसके अलावा उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम जो है वो एक्सरसाइज ज़्यादा तेज़ी के साथ करेंगे हमारी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। ठीक है, आपने नोट किया हुआ होगा कि कभी आप दूर से दौड़ के आएँ तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे मसल्स का जो वर्क होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब जैसे ही हमारी हार्ट बीट तेज़ होगी हमें जो सांस है वो तेज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तेज़ सांस के लिए क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होगी। ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होगी तो क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके बेटा, ये तो था हमारा इंडिविजुअल लेवल। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन में क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो जब सारे आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, आबादी को कहते हैं। A population is a group of organisms of the same species located at the same place। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का, जानदारों का ऐसा ग्रुप जो एक ही जगह पे रहता है और एक ही टाइम में रहता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन लेवल। यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया है ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, यानी कि सेम स्पीशी से ताल्लुक़ रखते हो। स्पीशी यहाँ पे जैसे आप कह सकते हो कि उनका एक ही नस्ल से ताल्लुक़ हो। ठीक है, इन पॉपुलेशन लेवल बायोलॉजिस्ट स्टडी इंटरेक्शंस अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर वर्ड पढ़ा डेफिनेशन में, स्पीशीज। स्पीशी क्या होता है बेटा, स्पीशीज को अगर हम डिफाइन करें तो वो हमारे पास आ जाएगा अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हों, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हों। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कौन से होंगे, वो ऑफस्प्रिंग कहते हैं बेटा बेबीज को। ठीक है, और फर्टाइल कौन से होंगे, फर्टाइल का वर्ड इसलिए यूज़ किया
कि वो बेबीज जो फर्दर बड़े होके आगे अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, वो भी इंटरब्रीडिंग कर सकें और न्यू बेबीज प्रोड्यूस कर सकें, तो उन्हें हम कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, human population in Pakistan in 2010 comprises of 173.5 million individuals। अगर हम 2010 में जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की एग्जांपल दी हुई है, पाकिस्तान की आबादी जो थी वो कितनी थी, 173.5 मिलियन थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, MPW के एफ के अकॉर्डिंग जो है ये हमारी आबादी थी जी 2010 में। ओके जी, पॉपुलेशन लेवल के बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल। अ कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो इकट्ठी होंगी, फॉर एग्जांपल इंसानों की पॉपुलेशन, जानवरों की पॉपुलेशन, पौधों की पॉपुलेशन, दरख्तों की पॉपुलेशन, जब ये एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी तो ये एक कम्युनिटी बना देंगी, ठीक है। असेंबल होता है इकट्ठे होना, असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक ही इन्वायरमेंट में जब ये डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करती हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी लेवल। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट की यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाती है। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, उसके अंदर प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, फंजाई भी होती है, एनिमल भी होते हैं। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स। अब जो कम्युनिटीज़ होती हैं बेटा टू टाइप्स की होती हैं, एक हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी और एक हमारे पास आ जाती है सिंपल कम्युनिटी। जब हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अ फॉरेस्ट कम्युनिटी आ जाती है, अ पॉन्ड कम्युनिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक जंगल है, जंगल के अंदर जो है वो एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, कहीं ना कहीं ह्यूमन भी रहते होंगे, प्लांट्स भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम पॉन्ड कम्युनिटी की बात करते हैं तो पॉन्ड के अंदर जो है वो एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर एल्जी भी आ जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे, फंजाई भी आ जाएगी, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। अब कुछ जो होती हैं वो सिंपल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, दैट इज़ फॉलन लॉग, जो छोटी छोटी होती हैं ना उन्हें हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त का तना जो है वो गिरा हुआ है, अब उसके अंदर छोटे छोटे पौधे उगाएंगे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन क्या है, वो भी एक कम्युनिटी है, तो इसलिए हम उसे कहेंगे सिंपल कम्युनिटी। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। जो सिंपल कम्युनिटी होती है बेटा उसमें जो पॉपुलेशन का साइज़ और नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसी वजह से जब भी कोई बायोटिक या एबायोटिक चेंज आता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सिंपल कम्युनिटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके जी, ये तो था बेटा हमारा कम्युनिटी लेवल। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही तो वो जो है वो आप लोग क्वेश्चन साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। कम्युनिटी लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हम कहते हैं बेटा बायोस्फीयर। इट कंस्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स, ठीक है, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम की डेफिनेशन नोट करें बेटा, क्या आ जाएगी, द एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब जो बायोस्फीयर है उसका एक और नाम भी होता है, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। ये था बायोस्फीयर लेवल। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन लेवल। ओके बेटा, यहाँ तक जो हमारा चैप्टर था बायोस्फीयर लेवल पे, हमारा चैप्टर नंबर 1 द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इज कंप्लीटेड।
आप लोगों ने जो है वो ये सारे का सारा लर्न करना है। ओके, क्लास वर्क आज हम क्या करेंगे बेटा? नाउ ओपन योर रजिस्टर्स एंड राइट